नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं पढ़ने के लिए पर्सनाली 5.1 क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे आज 4 को, और इसके क्वेश्चन नंबर जो सब क्लोज होगा इसको हम पढ़ेंगे 12 को। ठीक है, 12 के नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं। लिखा है √2 इसको मान लिए पहला पद, √8 इसको मान लिए दूसरा पद, A2 इसको मान लिए A3 तीसरा पद, इसको मान लिए A4 है चौथा पद। ठीक, तो हम क्या करते हैं डी निकालते हैं। डी निकालेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना है √8 माइनस A1 का मान कितना है √2। ठीक, तो √8 में से √2 घटाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ने के क्या लिखेंगे 4 × 2। ठीक, माइनस √2। तो जब इसमें से क्या निकालेंगे, यहाँ से एक हमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे √2 है, तो लिखेंगे 4। तो यहाँ पे सिर्फ √2 को बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ √2 होगा। तो यहाँ D1 बराबर क्या कहेंगे, D1 बराबर सिर्फ मानेगा √2। ठीक, तो यही मेरा क्या होगा, फाइनली D का वैल्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे D2 बराबर निकल लिखते हैं यहाँ पे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान है √18 माइनस √2 का मान कितना है, √2 का मान है 8। ठीक, तो सबको हम फैक्टर तोड़ते हैं यहाँ पे। फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 9 × 2 9 × 18, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो लिखेंगे 4 × 2। ठीक, तो कितना हो जाए, इसमें √2 है, इसमें √2 है कॉमन, तो क्या करेंगे, अच्छा इसको हम जब तोड़ेंगे 3 का 9 होगा, इसमें कोई 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 2 4 होगा, तो सिर्फ 2 होगा, तो इसमें 3 और 2 का कॉमन होगा ना, सिर्फ √2 कॉमन होगा, तो लिखेंगे √2। तो लिखेंगे D2 का मानेगा √2 मानेगा, तो ये √2 हो गया। अब आते हैं D3, लिखेंगे D3 बराबर लिखेंगे कि A4 माइनस A3 बराबर A4 का मान कितना है √32 माइनस आई कितना होगा √18। A3 का मान कितना √18, तो रूट ओवर किए तो कितना हो गया 16 दूनी 32, यानी 16 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गया। अब इसको कर दिए माइनस, फिर इसको रूट कहिए 9 दूनी 18, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है कॉमन, तो लिखेंगे √2। तो यहाँ पे क्या होगा D3 इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो D1 का मान कितना है √2, D2 का मान क्या है √2 और D3 का मान √2। ठीक, तो लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या है, ये दोनों क्या है AP में है। लिखेंगे किसी ये सूची, तो इसका कीमत क्या है √2 है, तो लिखेंगे यह सूची AP में है, यह सूची का AP में है। तो हमको D बराबर क्या हो गया, D बराबर हो गया का √2 हो गया, तो ये क्या होगा फाइनली एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनली क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको 3 पद और निकालना, अगर AP में रहता है तो हमको 3 पद और निकालना होता है। तो AP में निकालने के लिए क्या करें, 3 पद यानी A1 A2 A3 A4 तक दिया, तो A5 निकालते हैं, तो A5 लिख दिए। A5 बराबर क्या लिखेंगे A4 और प्लस D। तो A4 का मान कितना दिया, A4 का मान कितना दिया है हम जानते हैं, A4 का मान दिया √32, कितना √32 प्लस D का मान कितना है √2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो कितना √34 हो जाएगा, कितना होगा 34, ये भी रूट में ये भी रूट है, तो कितना 34 हो जाएगा √34। तो ये क्या होगा, अच्छा A6 हम चलते हैं, तो A6 बार क्या लिखेंगे A5 और प्लस D, तो A5 का मान कितना है 34 प्लस D का मान कितना है √2, तो कितना होगा √36 हो जाएगा। ठीक, और √36 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 6 हो जाएगा, तो A6 का मान कितना 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं एक और निकालते हैं, इसको हम लॉक करते हैं। A6 निकाल दिए और यहाँ पे A5 निकाल दिए। ठीक, अब निकालते हैं A7 बना निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे A6 प्लस D, तो A6 का मान कितना है 6 प्लस D का मान कितना है √2, तो लिखेंगे 6√2। ठीक, 6√2 A6 है, तो A5 का वैल्यू कितना आ गया, A5 का वैल्यू √34, A6 का मान कितना √6, सिर्फ 6 आ गया। A7 का वैल्यू कितना है 6√2 और D का हमको वैल्यू कितना है √2। तो ये मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फाइनली क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये 12 था, अब चलते हैं 13 की तरफ।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के आप लिख चुके हैं, लिखेंगे इसको मान ली A1, इसको मान ली A2, इसको मान ली A3, इसको मान ली A4। ठीक है, अब क्या करते हैं D1 बराबर लिखते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है √6, A1 का मान कितना है √3। ठीक है, √6 में से √3 निकालते हैं तो क्या होगा, यानी क्या करेंगे इसको गुणा करते हैं, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। ठीक, यहाँ माइनस से माइनस कर देंगे √3 तो √3 कर देंगे, तो इसमें √3 है, इसमें √3 है, तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, यानी हम क्या करते हैं कि √3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 और -1 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा 2 - 1 यहाँ पे रूट में होगा। ठीक, यहाँ पे कोष्ट बंद कर देंगे। ठीक, अब आते हैं तो क्या होगा D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 √3 हो जाएगा, कोष्ट बंद, इसका मान लिया √2 और -1। ठीक, ये चीज़ हो जाएगा √2 - 1। तो ये क्या होगा D1 का वैल्यू हो जाएगा। अब लिखते हैं D2 का वैल्यू क्या करते हैं, लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है √9 और माइनस A2 का मान कितना है √6। ठीक है, तो 9 का मान कितना होगा, इसको तोड़ देंगे तो तोड़ेंगे क्या होगा 3 का 9 माइनस यहाँ पर 3 गुणे 2। ठीक, 3 गुणे 2, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इसमें 3 इसमें भी 3 है, तो क्या होगा √3 कॉमन ले लेते हैं, 3 √3 कॉमन ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कोष्ट में बंद कर दें, इसको भी फिर कोष्ट में होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 3 है, तो यहाँ पे एक 3 हो जाता है, 3 के 3 लिख देंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा तो 2 लिख देंगे, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो लिखेंगे D2 इजकल टू √3 माइनस 3 माइनस 2, ये क्या होगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये D2 का वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा D2 का वैल्यू हो जाएगा। अब लिखते हैं D3 का वैल्यू, D3 वैल्यू क्या लिखेंगे A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है √12, A3 का मान कितना है √9, इसको हम रूट तोड़ते हैं 3 चौके 12। ठीक, यहाँ पे माइनस है, इसको 9 को तोड़ते हैं, तीसरी का 9, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोष्ट बंद करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या क्या बचा है, 4 बचा है, तो 4 लिख देंगे, ये भी रूट में, ये माइनस में तो माइनस में, यहाँ 3 है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोष्ट बंद, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे D3 इजकल टू √3 कोष्ट 4 - 3, ये चीज़ हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक लॉक। अब देखते हैं D1 का वैल्यू कुछ और दिया हुआ है, D2 का वैल्यू कुछ और दिया हुआ है और D3 का वैल्यू कुछ और दिया है। तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं D2 बराबर नहीं D3, ये क्या करेंगे दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यह सूची AP में नहीं है, ये सूची क्या AP में नहीं है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सूची क्या AP में नहीं है, तो ये मेरा फाइनली क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यह वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो के यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।